देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे शकील अहमद जी, जो मंत्री भी रहे थे, उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए। उन्होंने बताया कि कैसे राहुल गांधी एक इनसिक्योर नेता है, डरपोक नेता है, कैसे राहुल गांधी मजबूत कांग्रेस चाहते हैं पर मजबूत कांग्रेसी नहीं चाहते, और कैसे कांग्रेस पार्टी में वैसे तो वो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटती है कि हम लोकतांत्रिक है, हम संविधान के साथ है, पर कांग्रेस में ना संविधान लागू है ना लोकतंत्र चलता है। और उसी का उदाहरण शकील अहमद जी ने दिया। उन्होंने तो ये भी बताया कि संविधान से राहुल गांधी का कोई वास्ता नहीं है, और एसआईआर मुद्दा भी जो है वो उन्होंने उठाया, परंतु उसकी ज़मीन पर कोई रेजोनेंस नहीं थी, कोई सच्चाई नहीं थी। तो कुल मिलाकर एक बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी किस प्रकार से कांग्रेस को समाप्त करने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। ये आज शकील अहमद ही नहीं बल्कि हर कांग्रेस के नेता से यही सुर निकल कर आते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी सच का सामना नहीं करना चाहती, और जो भी आईना दिखाता है राहुल गांधी को, ऐसे नेताओं को साइडलाइन किया जाता है। भाई मोहम्मद मुकीम हो, उनको तो फतवा जारी करके एक्सपेल कर दिया, या चाहे थरूर जी हो, या शकील अहमद जी हो, या राशिद अल्वी हो। ऐसी लंबी फहरिस्त है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जिन लोगों ने राष्ट्र को या पार्टी को परिवार के ऊपर रखा है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। सर पहुंचे कांग्रेस नेताओं पर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शिष्टाचार भेंट थी, कोई बैठक नहीं हुई। और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस छोड़ने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई नेता पहले भी पार्टी छोड़ चुके हैं। सर इसी के साथ राशिद अलवी कह रहे हैं कि कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए अपने मुस्लिम नेताओं पर, क्योंकि मुस्लिम ही हैं जो कांग्रेस के लिए वोट किया करते हैं। देखिए, शकील अहमद जी के बाद अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी देख लीजिए, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी। हमने देखा है कि रोशन बेग ने भी कांग्रेस छोड़ी। हमने देखा है कि बाकी के कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता मुस्लिम समाज से आते थे, उन्होंने भी छोड़ी। मैं भी कांग्रेस में था, मुझे भी ये महसूस होता था। तो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का वोट चाहती है, वो मुसलमान नहीं चाहती। वो चाहती है अब्दुल दरी बिछाता रहे, पर अब्दुल कभी प्रतिनिधित्व मांग करे तो अब्दुल को बाहर कर देती है। और यही बात राशिद अल्वी जी ने भी कही है कि भाई मुस्लिमों को यूज एंड थ्रो कर रही है कांग्रेस पार्टी, दे आर यूजिंग एंड थ्रोइंग द मुस्लिम्स। तो आज इसीलिए मुसलमान जो है वो कांग्रेस के साथ रहना नहीं चाहता। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने भी कांग्रेस को 3 तलाक दे दिया है। अब मैंने देखा है, अभी मैं सोशल मीडिया देख रहा था, तो आईपी सिंह जी जो है समाजवादी पार्टी के नेता, वो बोलते हैं नसीमुद्दीन साहब आप हमारे साथ आ जाओ, आपको समाजवादी पार्टी सम्मान देगी। तो समाजवादी पार्टी ओपनली कह रही है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को सम्मान नहीं देती। ये कैसा गठबंधन है इनका, अनोखा गठबंधन है, व्हाट एन अलायंस। मतलब कि एक साथ भी है और एक दूसरे को टांग खींचकर नीचे भी करना है। कौन बड़ा मियाँ है कौन छोटा मियाँ है इस स्पर्धा में भी लगना है। तो मुझे लगता है ये अनोखा अलायंस है। ये इंडी अलायंस की दशा और दिशा और वोट बैंक के लिए कैसा छीना झपटी हो रही है उसको भी प्रतीत करता है। कॉरपोरेटर सहर शेख ने कहा है कि पूरे मुमरा को हरा रंग देंगे। इसके बाद जब कंट्रोवर्सी हुई तो उन्होंने अपने बयान को लेकर सफाई दी और कहा कि वो एआईएमआईएम के झंडे की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हरे रंग का है। इसमें ऐड कर दो इम्तियाज जलील का भी। कट करना अब इम्तियाज जलील ने भी कहा है कि आने वाले वक्त में पूरे महाराष्ट्र को हरा रंग देंगे। इससे पहले एआईएमआईएम कॉरपोरेटर शाहिद शेख ने कहा था कि मुमरा को हरा रंगा जाएगा, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि ये एआईएमआईएम के झंडे की बात कर रही है जो हरे रंग का था। देखिए, केरल में हमने देखा कि जमात वाले इस्लामिक रिपब्लिक की बात कर रहे हैं, वो चाहते इस्लामिक स्टेट बने। और उन्हीं की देखा देखी उनके जो भाईजान है वोट बैंक की पॉलिटिक्स में, वो कभी बोलते हैं मुंबई की मेयर हिजाब वाली बनेगी, फिर इनकी एक कॉरपोरेटर बोलती है कि हम हरा हरा कर देंगे मुंब्रा को, और अब एक इम्तियाज़ जलील है, ओवैसी साहब के करीबी है, वो कहते हैं कि हम महाराष्ट्र को हरे रंग से रंग देंगे, हम हरा झंडा उठा देंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज के भगवे झंडे से है, और आज तक किसी की ना हैसियत है ना उनकी कोई औकात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के भगवे झंडे को महाराष्ट्र से अलग कर सके। इस प्रकार की इस्लामिक स्टेट बनाने की बातें अगर करनी है तो भारत के बाहर बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ये इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट वो ला सकते हैं। भारत में और महाराष्ट्र में भगवे और छत्रपति शिवाजी महाराज के, प्रभु हनुमान जी के केसरिया से महाराष्ट्र को अलग नहीं किया जा सकता।
सर, कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दल भी कह रहे हैं सिंदूर का आखिर मकसद क्या था? आखिर भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर क्या केवल कुछ बिल्डिंग तोड़ने के लिए चलाया? सेना का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है इकलौती पहचान। बताओ पाकिस्तान को भाईजान, करो पाकिस्तान का गुणगान और सेना के मनोबल पर लगातार चोट करो। इसीलिए आईएनसी का मतलब आज इंडियन नेशनल कांग्रेस रहा ही नहीं है, ये इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बन चुकी है, ये इस्लामिस्ट नेशनल कांग्रेस बन चुकी है। और इसीलिए बार बार आप देखिए, पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, इस पर भी कांग्रेस ने बोला कि छुटपुट था, खून की दलाली थी, चील कौवे मरे। ऑपरेशन सिंदूर के तो वीडियो जारी हो गए। पाकिस्तान जो है वो शोक मना रहा था कि उसके कितने आतंकियों की कब्र गाड़ दी गई। पाकिस्तान ने माना, स्वीकारा कि भाई हमारे घर में घुस के मारा है भारत ने। फिर भी क्या कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में केवल बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई। तो ये दिखाता है कि कैसे जिन लोगों ने 26/11 के बाद कोई कार्रवाई नहीं की, उसका दोष हटाकर, पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डाल दिया। जिन लोगों ने सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट जो है भारत में, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, उसके बाद कोई कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की, उल्टा उनको विक्टिम ऑफ टेरर बोलकर आए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ गए। और देखा हमने कि एयरफोर्स चीफ के कहने के बाद भी कोई हमला नहीं किया पाकिस्तान पे। आज वो ऑपरेशन सिंदूर पर एक नहीं अनेकों बयान देखिए। राहुल गांधी का बयान कि ये फेलियर था, पृथ्वीराज चौहान का बयान कि 1 घंटे में हम हार गए, आर्मी की क्या आवश्यकता है, अब राशिद अल्वी का बयान। तो ये संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। इन लोगों ने सेना के प्रमुख को सड़क का गुंडा बोला, इन लोगों ने कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया, ये लोग आतंकियों के साथ भी खड़े हो जाते हैं, ये लोग पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ भी खड़े हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को ताकत देना और भारत की सेना के मनोबल पर चोट करना, ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है। सर, समाजदास मेहरोत्रा कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की लीडरशिप अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंप देनी चाहिए, वही इसे आगे लेके जा पाएंगे और काफी ताकतवर बना पाएंगे। राहुल गांधी 95 इलेक्शंस तो हारे, मतलब जनता उनके खिलाफ रोज एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करती है, 3 बार लोकसभा के चुनाव भी हारे। राहुल गांधी के खिलाफ अब नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खुद के साथी लेकर आ रहे हैं। सोचिए, समाजवादी पार्टी सीधे सीधे कह रही है कि राहुल आपसे नहीं हो पाएगा, राहुल हटाओ, अखिलेश लाओ, इंडिया अलायंस बचाओ। अच्छा, कुछ दिन पहले टीएमसी ने भी यही बात की, बिहार चुनाव के बाद टीएमसी के नेताओं का यह सुर था कि भाई ममता लाओ, इंडिया अलायंस बचाओ। फिर हमने देखा उद्धव सेना ने यह बात रखी कि भाई राहुल से नहीं हो पा रहा है नेतृत्व। उसके बाद हमने देखा है कि किस प्रकार से ओमर अब्दुल्ला हो या सुप्रिया सुले हो, राहुल कोई भी बात बोलते हैं ईवीएम के बारे में, उसको कॉन्ट्राडिक्ट यही लोग करते हैं। तो ना जनमत है, न संगत है, और केवल जनपद था, आज वो जनपद भी नहीं है। क्योंकि प्रियंका कैंप भी लगातार राहुल कैंप को कह रहा है कि राहुल जी को हटा दो नेतृत्व से और कांग्रेस को बचा दो। मोहम्मद मुकीम हो गए, शशि थरूर हो गए, दिग्विजय सिंह हो गए, इमरान मसूद हो गए। तो राहुल गांधी के खिलाफ एक और नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हुआ है, क्योंकि सब जानते हैं कि राहुल गांधी सीरियस नेता नहीं है, वो एक लायबिलिटी है, कांग्रेस एक लायबिलिटी है। इसलिए उनके साथी भी अब राहुल से और कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। सर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सभी देशवासियों को नेशनल वोटर्स डे की बधाई देते हुए साथ में ये बात कही है कि जो हमारा राइट टू वोट का अधिकार है, इसको वोट चोरी के माध्यम से और अनप्लान्ड एसआईआर के माध्यम से छीनना हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर एक धब्बा है। कम से कम नेशनल वोटर्स डे के अवसर पर तो कांग्रेस पार्टी, माननीय खड़गे जी, वोटर्स के विवेक का अपमान नहीं करते। कम से कम आज तो सच की चोरी नहीं करते, पर आज भी वही काम किया आपने। भाई चुनाव हारते हैं, प्रॉब्लम बेटा में है, वोटर के डेटा को दोष दे रहे हैं। 95 चुनाव हारने के बाद अकाउंटेबिलिटी फिक्स ना हो पाए कि कौन चुनाव हमें हरवा रहा है, इसके लिए कभी इलेक्शन कमीशन को दोष, कभी ईवीएम को दोष, कभी एसआईआर को दोष, कभी इंक को दोष, अब तो जनता को ही दोष देने लगे हैं। जनता का सम्मान कीजिए। जनता ने आपको तीसरी बार हटाया है केंद्र में, और आपको बार बार राज्य सरकारों में, बिहार से लेकर बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जनता सबक सिखा रही है, पर फिर भी सबक नहीं सीखना चाहता। और बात कौन कर रहा है वोट चोरी की? जो खुद खानदानी चोर है पार्टी कांग्रेस। भाई 1975 में इंदिरा जी ने चोरी की, चुनाव की, कन्विक्ट हुई।
उसके बाद हमने देखा है कि किस प्रकार से 1987 के जम्मू कश्मीर में चोरी हुई चुनाव की, ये शशि थरूर ने बताया। ईवीएम आने से पहले बूथ चोरी करते थे, जी परमेश्वर ने बताया, कीर्ति आज़ाद ने बताया। अभी नंजे गौड़ा से लेकर कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के ऊपर वोट चोरी करने का आरोप स्वयं सिद्ध हुआ है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी दूसरों को कुछ बोले, इस प्रकार की बातें, तो ये केवल एक बहाना है। दरअसल राहुल को बचाना है। और देखिए, ईसीआई का मामला नहीं, ये ईएमआई का मामला है। ये एंटाइटलमेंट मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन। मैं चुनाव हारूं मतलब देश चुनाव हार गया, मेरे ऊपर खतरा है, मेरे परिवार पे खतरा है तो लोकतंत्र पे खतरा है। परिवार तंत्र को ही लोकतंत्र के ऊपर रखने की ये जो बीमारी है, कम से कम आज इससे बचना चाहिए था।